Hello dear student, this is Ragini Gupta. I will teach you new efforts of elementary education. ठीक है, इसको हिंदी में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास भी कहते हैं। इस प्रारंभिक शिक्षा में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और इसके लिए बुक्स कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी बुक्स आप रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं और इसमें ये पेपर कितने मार्क्स का आता है और कितने कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको अपनी इस क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी कि जो है संवैधानिक प्रावधान, क्या क्या दिए गए हैं, यानी कि संविधान में जो प्रारंभिक शिक्षा के विषय में क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको पढ़नी है आयोग और समितियां, आयोग व समितियां, यानी कि इससे संबंधित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो आयोग और समितियों ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे और जो सुधार उसमें हुए थे, तो वो भी आपको इसमें पढ़ना है। और योजनाएं भी पढ़नी है आपको, योजनाएं और परियोजना भी आपको इसी में पढ़नी है। कार्यक्रम या योजनाएं, कार्यक्रम व परियोजनाएं, क्लियर। कार्यक्रम और परियोजनाएं जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा की गई हैं, वो भी आपको उसकी जो गाइडलाइन है उस तरह से आपको इसमें पेपर में आपको पढ़ना है सब कुछ। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी कि जो है आपको समझ में आए। हर टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं जो है बताती जाऊंगी साथ में, होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए बुक्स आप रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। जैसे बुक्स आप ले सकते हैं ठाकुर पब्लिकेशन, की बुक ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप ले सकते हैं राधा प्रकाशन या राधा पब्लिकेशन, अग्रवाल प्रकाशन, पब्लिकेशन, इसको आप ले सकते हैं। महेंद्र नाथ श्रीवास्तव, या रेफरेंस के रूप में इन बुक्स को ले सकते हैं। ठीक है, ठाकुर पब्लिकेशन बेस्ट है, इसको आप ले सकें तो इसको परचेज कर सकते हैं और इसको रेफरेंस के रूप में इसको जो है पढ़ सकते हैं अगर कोई चीज समझ में आए। बाकी मैं जो सारे अपनी क्लास में पढ़ाऊंगी वो इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको एक एक टॉपिक क्लियर होगा और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में लिखती जाऊंगी और प्रत्येक क्लास में मेरे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो उसका टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी आप देखिएगा, होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा ये आपको पढ़ना क्यों है, ये सारी चीजें, इसके पीछे कारण क्या है इसको पढ़ने के? इसके पीछे कारण ये है कि संवैधानिक प्रारंभिक शिक्षा, आप जो है डीएलएड के स्टूडेंट हैं और आपको 1 to 5 जो है पढ़ाना होगा, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है। तो
वहां पर कि क्या क्या सुधार और प्रयास किए गए उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए आपको इसमें ये सारी चीजें पढ़नी है। विभिन्न आयोग और समितियां भी हुई इसके विषय में, जो जिन्होंने अपने अपने समय समय पर सुझाव दिए कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कार्यक्रम व परियोजनाएं, यूपी गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, और भी जो है सर्व शिक्षा अभियान है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी है। इस तरह की योजना परियोजनाएं यूपी गवर्नमेंट ने जो है चालू की गई हैं, जिसकी वजह से हमें जो हमारे रिजल्ट हैं वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं उसकी वजह से, और बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाने को तत्पर हैं। तो ये परियोजनाएं इसी पेपर में आपको पढ़नी है। और इसकी जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो है मार्क्स क्वेश्चन किस तरह का आता है। अभी क्वेश्चन होता है आप लोगों को कि ये पेपर आएगा किस तरह से, तो वो भी मैं इसका फॉर्मेट बता देती हूँ आपको। इसका फॉर्मेट स्टूडेंट्स, ये जो है 50 मार्क्स का होगा पेपर, टोटल 50 मार्क्स। इसमें से 15 क्वेश्चन आपके होंगे, इसमें से 1 नंबर का ईच होगा, ईच। 1 मार्क्स ईच ऐसे लिखिए, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। दूसरे 15 क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि ये भी 1 मार्क्स ईच होगा। ये होगा वेरी शॉर्ट, अति लघु जिसे बोलते हैं। ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन या बहुविकल्पीय होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और वेरी शॉर्ट होते हैं अति लघु। क्लियर। उसके बाद 10 क्वेश्चन होंगे आपके, 2 मार्क्स ईच होगा। ये होगा आपके जो है 2 मार्क्स के शॉर्ट। तो इस तरह से टोटल 50 मार्क्स का होगा ये पेपर। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको पूरा सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। वेरी शॉर्ट आते ही एक तो आपके लिए इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में तो आपको टिक लगाना है, वेरी शॉर्ट में आपको 2 लाइन का आंसर देना है, ठीक है। और शॉर्ट में आपको कम से कम 5-6 लाइन का आंसर जो है देना होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को। तो इस तरह से इसको सिलेबस में ये सारी चीजें आपकी रखी गई हैं। ये सिलेबस है आपका इस पेपर का। मैं 1 बाय 1 इसको जो है 3 चीजें इसमें रखी गई हैं। फर्स्ट है संवैधानिक प्रावधान, दूसरा है आपका आयोग और समितियां हैं, इसके संबंध में प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में जो आयोग और समितियां हैं वो हैं, और तीसरा है यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो जो है आपको पढ़नी है। तो ये है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसीलिए आपको इसको कोर्स में रखा गया है इस कोर्स को। और ये सेकंड पेपर है बच्चों, आपका ये सेकंड पेपर। आप मेरी हर क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िए, आपको हर चीज समझ में आएगी। क्लियर। थैंक यू।